आपकी नींद खुलती है, आपको उठकर बैठ जाना है और उठकर बैठ करके कमर गर्दन सीधी करके डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करने के बाद कुछ लोगों को तब भी भारीपन लगता है हमारी नींद पूरी नहीं हुई, थकान आ रही है, शरीर में को पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं फील हो रहा है और इस कारण वो बार-बार उठते तो हैं लेकिन फिर लेट जाते हैं। ये क्रिया अच्छी नहीं है। ये कहीं न कहीं या तो आपने अच्छा अपना खान-पान पे ध्यान नहीं दिया है, रात में या तो आप काफ़ी लेट सोए हैं या आपने बहुत लेट खाना खाया है, आपके खाने का जो पाचन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी बात हो सकती है आपकी इन अवस्थाओं के कारण। करना क्या है बहुत सामान्य है, मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो आप डीप ब्रीथिंग करिए। डीप ब्रीथिंग करके सबसे पहले अपने आप मन और मस्तिष्क को शांत कीजिए। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आप लेफ्ट ब्रेन की बजाय आप राइट ब्रेन को सक्रिय कीजिए, एक्टिव कीजिए और इसको एक्टिव करने के बाद आपका जो वेगस नर्व एक्टिव होगी और आपका जो शरीर बड़ा रिलैक्स होता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेन नहीं होगा, कुछ भी हो, आप धैर्य से किसी भी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन से हम किसी भी परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते, सिर्फ धैर्य से कर सकते हैं, पेशेंस से कर सकते हैं और आराम से विचार करके हम किसी भी परिस्थितियों का सामना, किसी भी मुश्किलों का सामना आराम से कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो हमें लेथार्जीनेस लग रही है, भारीपन लग रहा है, बार-बार हम सो जाते हैं, लेट जाते हैं, उठने का मन नहीं करता, शरीर में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, आराम नहीं मिला है। इसके लिए मैंने आपको बताया है, ये रिस्ट और ये कोहनी के बिल्कुल बीच के भाग को आप अच्छे से ऐसे स्टिमुलेट कीजिए। खासकर 40 वर्ष की अवस्था के ऊपर के लोग इसको आराम से, इसको 1 मिनट आपको करना ही करना है। ऐसा लगे या ना लगे, आपको करना ही करना है। क्यों करना है? इसको करने से आपके अंदर की जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा किसे कहते हैं? हमारे अंगों के, जो हमारे शरीर के अंग हैं, वो जब शिथिल होने लग जाते हैं, वो जब अकर्मण्य होने लग जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, यही प्रौढ़ावस्था की निशानी है। तो वो नहीं होने पाती। आपके जो अंग हैं बिल्कुल सुचारू रूप से काम करते रहते हैं, आपकी जीवनी शक्ति, आपकी ऊर्जा रिस्टोर होने लग जाती है। इस क्रिया को आपने ज़रूर 1 मिनट सुबह-सुबह करना है। राइट हैंड के दाहिना हाथ है ये कलाई और कोहनी के बीच में, इसको आपको ज़रूर ज़रूर करना है। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए। दूसरी बात आपको क्या करनी है, 3 अंगुल आपको यहाँ पे, इसको दोनों ही हाथों में करना है। इस पॉइंट को सिर्फ राइट हैंड में, इसको दोनों ही हाथों में करना है। इसके बाद आप ध्यान से सुनिए क्या मैं कहने वाला हूँ। आज छोटी सी आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरे पीठ में बहुत दर्द होता है, मेरे बैक में बहुत दर्द होता है, मुझे यहाँ पे लोअर बैक में बहुत पेन होता है, उठने में बहुत परेशानी होती है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको एक एक चीज का सोल्यूशन मैं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग स्वयं के डॉक्टर बने, आपको किसी की आवश्यकता ना पड़े। कैसे करना है ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको अच्छे से मालिश करनी है, पिछले हाथ पे ऐसे मालिश करनी है, अच्छे से इस प्रकार से मालिश करनी है। अगर आपके पास पेन है तो पेन से कर सकते हैं, या आप ये देखिए इसके द्वारा आप कर सकते हैं, इसके द्वारा आप कर सकते हैं, आप पेन से भी कर सकते हैं। आपको आवश्यकता नहीं है ये सब जबरदस्ती मंगाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे आराम है, पेन से करिए। आराम से आप इस तरीके को, ये सारा का सारा आपका बैक बोन कवर कर रहा है, आपकी गर्दन को कवर कर रहा है, लोअर बैक बोन को कवर कर रहा है, कमर के हिस्से को कवर कर रहा है। इससे आपकी जो इससे आपकी जो अकड़न है, बैक की जो अकड़न है, वो सब आपसे आपकी दूर हो जाएगी। इस प्रकार आप कर सकते हैं इस रोलर को, या फिर आप पेन को ही आप चला सकते हैं। मैं आपको पेन को चलाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पेन है, आप पेन को इस प्रकार चला सकते हैं। इससे आपका जो लोअर, ये बैक है, गर्दन है, बैक है और लोअर है, ये सब आपका पूरी तरीके से, आपका जितनी भी अकड़न है, जकड़न है, दर्द है, ये सब आपका खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। इसके अलावा और भी लोग कहते हैं अब भाई फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। इस पे आप 5 मिनट चल लीजिए। 5 मिनट चलने के बाद क्या है, आपके सारे जितने शरीर के पॉइंट्स हैं वो सब के सब आपके जो है, ये देखिए इस प्रकार से आप अच्छे से चल लीजिए। आप इसमें मैग्नेट लगे हुए हैं और इसके अंदर छोटे छोटे से पिरामिड बने हुए हैं। ये आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जितने भी आपके, चाहे वो ब्रेन का पॉइंट हो, आंखों का पॉइंट हो, इंटेस्टाइन का पॉइंट हो, लीवर का पॉइंट हो, हार्ट का पॉइंट हो, पैर में जितने भी पूरे शरीर के जो पॉइंट्स हैं, स्विच हैं,
वो दबते हैं। दबने के कारण आपके अंदर पूरी तरीके से एक्टिवनेस आ जाएगी, आपके पूरा शरीर पूरी तरीके से रिवाइव हो जाएगी, मसाज हो जाएगी आपके शरीर पे। इस प्रकार आप 5 मिनट आप आराम से चल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ये मैं आप सबके लिए बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, इसको आप किसी भी नज़दीकी स्टोर से खरीद सकते हैं अगर आप खरीदना चाहें। बहुत सस्ता आता है, बहुत महंगा नहीं आता है, लेकिन आपका बहुत बहुमूल्य जो स्वास्थ्य है उसके लिए उपयोगी है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप यहाँ जहाँ पे आप प्रेशर देंगे वो पॉइंट सक्रिय हो जाएगा। देखिए आप इस प्रकार से जितना आप चलना चाहें अच्छे से, कुछ लोगों को गड़ेगा, शुरू में गड़ेगा, धीरे धीरे प्रयास कीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। देखिए पूरे पैर के पॉइंट्स रिवाइव हो रहे हैं, पूरा शरीर हमारा रिवाइव हो रहा है। देखिए पूरे शरीर के जो अंग हैं उनमें मसाज हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। ये सुबह सुबह आपने करना है। देखिए इसका क्या लाभ होता है, आप फ्रेश होके आ जाते हैं तब भी आपको करना है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए मैं आपको बहुत जो चीज़ बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैंने आपको ऊषा पान बताया हुआ है। ऊषा पान तो आपने करना है, लेकिन ऊषा पान के साथ क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी बातें हो रही थी कि इसके बाद भी सर मुझे, मैं फ्रेश नहीं हो पा रहा हूँ, कब्ज हो रहा है मुझको, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ऊषा पान करेंगे मलासन में बैठकर, ये सारी चीजें मैं कब्ज के लिए बता रहा हूँ। कब्ज अगर आपको दूर करना है, मलासन में बैठ के आपको ऊषा पान करना है, फिर आपने ताड़ासन करना है, फिर ऊषा पान करना है, फिर तिर्यक ताड़ासन करना है, फिर ऊषा पान करना है, फिर कर्त चक्र क्रिया करना है। उसके बाद आपने फिर से मलासन में बैठ करके आपने इन हड्डियों को, ये जो आपको दिख रहा है ये मैंडिबल कहलाता है, इसको, ये चिन्ह है, इसको आपने ऐसे ऐसे आपने इस तरीके से मसाज करनी है इसको। ऊषा पान करने के बाद इस प्रकार से आपको ऐसे, ये आपको दबाना है चिन्ह को, इस प्रकार से दबाना है। देखिए थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद आपको लगेगा कि आपको फ्रेश होने जाना है। देखिए कब्ज आपका पूरी तरीके से धीरे धीरे हट जाएगा। वैसे तो सामान्य ऊषा पान से ही हट जाता है, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है तो आपका कब्ज इस प्रकार से पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। नियत समय पे कीजिए, एक समय डिसाइड कर लीजिए कि आपको 6 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे उठना है, आपको फ्रेश होने जाना है। तो इस प्रकार से एक साइकोलॉजिकली भी आपका बिल्कुल उसी तरीके से साइकिल डिफाइन हो जाएगा। बहुत देर तक आप रात्रि में मत सोइए, आप समय पर सोइए और जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ये आपको लाभ होगा।